नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं बच्चे आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और एक अपनी बेहतरीन तैयारी भी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम बात करें अपने रीजनिंग की, बात करें एसएससी जीडी की, जो अपनी रीजनिंग की क्लास चल रही थी जिसमें हम आपको पढ़ा रहे थे मिसिंग नंबर। तो आज उसी क्लास को और कंटिन्यू करेंगे। इसमें पहला लेक्चर मैंने आपको प्रोवाइड कराया जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18 तक मैंने आपको करा रखे हैं। आज क्वेश्चन नंबर 19 से हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए सीधे अपने मुद्दे पर आते हैं, अपने क्वेश्चन पर आते हैं। आज का हमारा 19 यानी कि आज का क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, ये हमारे पास दे रखा है। इसमें आपको बताना है कि इसमें खाली जगह क्या आएगा। देखो बीच में जहां पर हमारा स्पेस है आपको यहाँ पर भरना है कि बताइए खाली जगह क्या आएगा, यहाँ पर ये आपको भरना है। अब आप ये सोचिए कि 19 कैसे आया होगा, ठीक है। देखो लॉजिक कैसे लगेंगे, लॉजिक ऊपर नीचे लग सकता है, ऐसे दाएं बाएं भी लग सकता है, लॉजिक कहीं से भी लग सकता है। अब आपको खाली जगह भरनी, तो अब सोचना है कि ये जगह भरनी, तो आप सोचिए 20 कैसे आया होगा, आप सोचिए 19 कैसे आया होगा। यदि आपने ये सोच लिया तो आप समझ जाएंगे। तो देखो अगर हम 26 में से 12 घटाएंगे क्या 19 बचेगा? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं बचेगा। बचेगा क्या? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं बचेगा। अगर 19 का हम दोगुना कर दे, सोचो जरा, अगर हम 19 का दोगुना कर दे तो आप कहेंगे 19 का दोगुना क्या होता है? 38 होते हैं। 38 में हम 12 घटा दे, क्या घटा दे? 12। तो बताइए 6 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, यानी कि 26 बचेगा। लॉजिक हमारा ये बना कि हम बीच वाले में 2 का मल्टीप्लाई करें और लास्ट वाला घटा दे तो पहले वाला मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आप इसमें भी ऐसे लगाएंगे तो आप क्या कहेंगे? बीच वाले का मल्टीप्लाई, 20 दूना 40 करेंगे, 40 में आप 17 घटाएंगे, क्या 23 आता है? क्या बिल्कुल आता है। आप ऐसे कहेंगे कि 20 वाले का डबल करना है। आप क्या करेंगे? 20 वाले का डबल करेंगे। आप कहेंगे 20 में तो कुछ है नहीं, तो आप x मान सकते हैं, इसका डबल करेंगे तो आप कहेंगे 2x हो जाएगा। क्या होगा? 2x। और ये घटा देना है, ये प्राप्त हो जाता है, तो आप कहेंगे 16 आप घटा देंगे तो क्या प्राप्त हो जाता है? 32 प्राप्त हो जाता है। 16 उधर ले जाएंगे तो आप कहेंगे माइनस का 16 उधर जाएगा तो प्लस होगा, 16 से 48 हो जाएगा। कुल मिलाकर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 2x बराबर कितना होगा? 48 होगा। आप 2 से काटेंगे तो कितना आएगा? 24 आएगा। तो फाइनली आपका यहाँ पर आंसर कितना आएगा? 24 आएगा। कितना आएगा? 24 आएगा। तो पहला क्वेश्चन आप समझ गए। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताना है यहाँ पर क्या आएगा। तो आप अगर यहाँ पर देखेंगे, अगर लास्ट वाले में पहले वाले को माइनस कर दें, क्या आ जाएगा? आप कहेंगे 9 में से 3 घटाएंगे 6 बचेगा, बिल्कुल सही है। 3 में से आप 1 घटाएंगे 2 बचेगा। लॉजिक हमारा क्लियर हो गया कि लास्ट वाले में पहले वाला घटा देना है तो 20 वाला आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें घटाएंगे तो इतना आ जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे, कहेंगे 15 में 17 घटाएंगे 16, बचेगा ही नहीं। ये लॉजिक तो हमारा बन रहा था, बट हमारा ये नहीं बन रहा है। अब आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे ऐसे तो नहीं बनेगा। अब क्या करेंगे? आप ऊपर नीचे देखेंगे, आप कहेंगे 17 में आप 13 जोड़ेंगे तो क्या 30 आ जाएगा? क्या बिल्कुल आ जाएगा हमारे पास। ऐसे आप कहेंगे 26 में 16 जोड़ेंगे तो क्या 42 आएगा? 6 6 12 2 हाथ से लगा 1 2 2 4, बिल्कुल सही आ जाएगा। इसका मतलब ऊपर नीचे जोड़ना है। आप जोड़ेंगे 5 और 9, 9 5 14 के 4 कैरी हमारे पास 1 होगा, 3 1 4 1 कैरी का 5, यानी कि आपका आंसर कितना है? 54 आ जाएगा। आपका आंसर कितना आएगा? 54 आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, इसकी हम बात करें तो इसमें आपको बताना है, अब ये सोचिए नीचे संख्या बढ़ रही है, इसका मतलब नीचे कुछ किया जा रहा होगा। आप देखेंगे 62 आ रहा है, 112, इसका मतलब नीचे संख्या कुछ हो रही है। अब इसमें क्या हो रहा है इसकी हम बात कर लेते हैं। अगर इन दोनों को हम जोड़ें, इन दोनों को जोड़ें, आप कहेंगे 15 16 कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 31 हो जाएगा। और जस्ट इसका डबल दे रखा है, जस्ट इसका डबल दे रखा है, यानी कि ऊपर के दोनों को तो जोड़ देना है, जोड़ने के बाद जो मिले उसका डबल कर देना है, उसका क्या करना है? डबल करना है। ऐसे आप यहाँ पर देखेंगे, ऊपर के दोनों को जोड़ेंगे तो आप कहेंगे 26 और 30 कितना होता है? तो आप कहेंगे 56, 56 दूना 112, सही है। आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो आप कहेंगे 9 3 12, कैरी हमारे पास 1 हो जाएगा, 4 1 5 1 कैरी के 6 62 आ जाएगा। और 62 का डबल क्या होता है? तो आप कहेंगे 7 दूना 120, 124 कितना आएगा? 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 2 छक्का 12, 124 आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, अब आप यहाँ पर देखेंगे तो आप क्या कहेंगे? यहाँ पर क्या चल रहा है? तो आप देखिए, अगर हम 17 में से 8 घटाएंगे 9 बचेगा, और 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा। इसमें लॉजिक क्या चल रहा है? इसमें चल रहा है इसमें से इसको आपको माइनस करना है तो ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। पहली संख्या में दूसरी संख्या घटाएंगे तो तीसरी संख्या मिल जाएगी। ऐसे यहाँ पर देखेंगे, आप कहेंगे 12 में से 7 घटाएंगे 5 बचेगा, सही है।
4 में से 3 घटाएंगे 3 बचेगा, ये भी सही। इसका मतलब पहले में इसको घटा देना है। अब आप सोचिए हमें यहाँ पर कौन सी ऐसी संख्या फिल करेंगे 33 आ जाए, तो कैसे पता चलेगा? तो आपको कुछ नहीं करना है, 68 में से 33 घटा देना है। 68 में आप क्या करेंगे, 33 घटाएंगे तो 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा, और इसके बाद में हमारे पास बचा कितना, 6, 6 में 3 जाएगा तो 3 बचेगा, 35 आएगा। अब 68 में 35 घटाएंगे, क्या 33 नहीं बचेगा? आप कहेंगे बिल्कुल बचेगा, तो आपका आंसर कितना आएगा, 35 आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें आप देखेंगे इसमें लॉजिक क्या चल रहा है, तो आप कहेंगे 18 3 54 आ रहा है इसमें, तो अच्छा 81 लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, 81 लिखा है। आप यहाँ पर देखेंगे 54 कैसे आया होगा, यदि आप इन दोनों को जोड़े, पहले 18 3 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, है ना। इन दोनों को आप जोड़े तो देखो इसमें कितना आएगा, या फिर आप क्या करेंगे, हमारे पास 81 लिखा है और यहाँ पर हमारे पास ही लिखा है, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप क्या कहेंगे, 3 चौको 12, 3 5 15 1 16, कितना आएगा, 162 आएगा। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 162 आएगा। और 162 में यदि आप 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 8 16, 2 एकम 2, बताइए 81 आएगा कि नहीं आएगा, 81 आ जाएगा। इसका मतलब लॉजिक चला है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है और उसका आधा कर देना है, उसका क्या करना है, आधा करना है। ऐसे आप यहाँ पर करेंगे, 11 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे 66 आएगा, और 66 का आधा क्या होता है, 33 होता है। लॉजिक क्लियर हो गया। आप कहेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आधा करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आधा करना है, तो आप कहेंगे यहाँ पर क्या भरें, तो बताइए यहाँ पर मान लेते x है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे 4x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। 4x का आधा करेंगे तो 2x हो जाएगा, और 2x बराबर किसके, 56 के। तो 2 का भाग देंगे 56 में कितनी बार जाएगा, तो आप कहेंगे 27 दूना 54 होता है, 28 दूना 56 कितना आएगा, 28 आएगा। तो आप कहेंगे यहाँ पर तो 28 आ जाएगा, आप कहेंगे यहाँ पर 28 आ जाएगा। लॉजिक लगाएंगे, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई आप करेंगे तो आप कहेंगे 4 और 32 करेंगे, कह रहे हमारे पास 3, 4 दूनी 8, 8 3 11, 112 आया। और 112 का आधा क्या, 56 नहीं होता है, 112 का आधा 56 होता है कि नहीं होता है? आप कहेंगे बिल्कुल होता है ना, 2 होता है। तो हमारा कितना आएगा, आप कहेंगे 28 आ जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे इस सवाल की। इस सवाल में देखो क्या चल रहा है, इसमें आप देखेंगे गौर से, यदि आप देखेंगे इसमें, तो इसमें हमारा लॉजिक क्या चल रहा है, तो आप कहेंगे यदि हम इसका क्यूब रूट निकालें, तो आप कहेंगे क्योंकि हमारे पास आसपास की जितनी भी संख्याएं दे रखी है कहीं ना कहीं क्यूब स्क्वायर दे रखी है, तो आप इसका क्यूब निकालेंगे तो आप कहेंगे 4 का क्यूब क्या होता है, 64 होता है। आप ऐसे 27 का निकालेंगे तो आप क्या कहेंगे, 27 3 का क्यूब होता है, बताइए होता है कि नहीं होता है। यहाँ से 4 निकलेगा, यहाँ से 3 निकलेगा, और इन दोनों का यदि हम मल्टीप्लाई कर दे तो 4 3 12, बताइए क्या 12 आ जाएगा। यानी कि इनका क्यूब रूट निकालना है, क्यूब रूट जो है इनका मल्टीप्लाई करना है, बीच की संख्या आ जाएगी। ऐसे आप यहाँ पर देखेंगे 512 की बात करें तो 512 किसका होता है, तो आप कहेंगे 6 का होता है। 125 किसका होता है, आप कहेंगे 5 का होता है। 5 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 8, ये 8 का होता है, सॉरी किसका होता है, 8 का होता है, किसका होता है, 8 का होता है। 8 करेंगे तो 8 पंचे 40 हो जाएगा। आप यहाँ पर देखेंगे ये होता है किसका, ये होता है 6 का। आप कहेंगे ये तो 6 का होता है, ये हमारा किसका होता है, तो आप कहेंगे 7 का होता है। 7 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 6 42, और 42 ही आपका क्या राइट आंसर है, 42 ही आपका क्या राइट आंसर है। उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 19 20 21 22 23 24 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट 25 नंबर, क्वेश्चन नंबर 25 की भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो 24 नंबर तक आपको समझ आ गए होंगे, ऐसी उम्मीद है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 25 की। 25 में आपसे क्या पूछा गया है, यदि हम क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो 25 में लिखा है, हाँ 25 की बात कर लेते हैं। 25 में हमारे पास लिखा है, पहले बना लेते हैं। 25 नंबर की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास है। 25 के साथ साथ और भी क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर ये 26 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। 25 और 26 की भी हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 26 की बात देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यदि हम बात करें 25 की, तो 25 में लिखा है हमारे पास 7 5 2 7 5 2 7 5 2 और 343 256 343 256, और इसके बाद में दे रखा है 3 4 8। नेक्स्ट हमारे पास है 26 नंबर 9 18 27
9 18 27 18 32 58 18 32 58। इसके बाद में 79 46 79 46। ठीक है, इसमें आपको बताना है क्या आएगा। तो देख लेते हैं, पहला ये क्वेश्चन हमारे पास है। अच्छा, इसमें आप गौर से देखेंगे तो आप कहेंगे सब कुछ कहीं ना कहीं में स्क्वायर रूप दिख रहा है। कैसे? अब देखो, इसमें यदि आप ऐसे करेंगे, इसके ऊपर आप इसे चढ़ा देंगे, इसके ऊपर इसे, यानी कि 7 लिखा है और 7 के ऊपर आप 3 करेंगे तो 7 का क्यूब क्या होता है? 243 होता है। यानी कि पहली वाली संख्या में लास्ट वाली संख्या पावर के रूप में लगा देना है। ऐसे आप यहाँ पर देखेंगे, आप कहेंगे 2 की पावर 8 का मतलब 256 होता है। आप कहेंगे 5 की पावर 4 लगाएंगे, 5 के पावर आप जैसे 4 लगाएंगे तो बताइए क्या आएगा? 625 आ जाएगा। 625 आएगा कि नहीं आएगा? 5 25 पंचे 125 125 पंचे 1 625। तो आपका आंसर कितना आएगा? तो आप कहेंगे 625 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा? 625 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। इसमें भी हम बात करें, इसमें लॉजिक हमारा क्या चला है, इसमें याद रखना इसमें लॉजिक क्या चल रहा है। इसमें हमारे पास लॉजिक चल रहा है, आप देखेंगे 9 का पहाड़ा चल रहा था, लेकिन यहाँ पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो इसमें लॉजिक क्या चला है, इसमें बहुत अच्छा लॉजिक है, याद रखना। इसमें 9 में आपको 5 का मल्टीप्लाई करना है, बताइए कितना आएगा? 9 पन्ना 45। कितना आ जाएगा? 9 पन्ना 45 आ जाएगा। अब आप इन दोनों को जोड़ेंगे, जोड़िए 8 7 15 की 5 कैरी हमारे पास 1 हो जाएगा, 1 1 2 2 4 45 आएगा। यानी कि पहली वाली संख्या में तो 5 का मल्टीप्लाई करना है, दूसरी तीसरी संख्या मिलाएंगे तो आपस में ये क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। ऐसे आप यहाँ पर चेक करेंगे तो आप कहेंगे 18 पंचे 90 हो जाएगा। इसे आप जोड़ेंगे तो 8 2 10 की 0 कैरी हमारे पास 1 हो जाएगा। 5 3 8 1 9 90 बिल्कुल सही है। आगे चेक करेंगे आप इसमें क्या करेंगे? 5 का मल्टीप्लाई तो आप कहेंगे 5x हो जाएगा। इन दोनों को आप जोड़ेंगे, 9 6 15 की 5 कैरी आपके पास 1 होगा। 7 4 11 1 12 125 आएगा। 5x बराबर 125, तो आप 5 से काटेंगे, 5 दूना 10 55 25, यानी कि इसकी जगह क्या आएगा? तो आप कहेंगे 5 आ जाएगा। इसकी जगह क्या आएगा? 5 आएगा। तभी तो 25 पंचे 125 बनेगा, है ना? तभी तो 125 बनेगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर ये था हमारा 26 नंबर। अब देखेंगे 27 नंबर। क्वेश्चन नंबर 27 की भी हम बात करें, 27 और 28 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 की बात कर लेते हैं। 27 नंबर आपसे क्या पूछा गया है, और 27 के बाद में क्वेश्चन नंबर 28 की बात करेंगे हम। 27 के बाद में 28 नंबर। देखो 27 की बात करें, लिखा है 10 12 160, 10 12 160। फिर हमारे पास है 13 11 165, 13 11 165। फिर हमारे पास है 17 और 135, 135, ठीक है, और 235 है। यहाँ पर कितना है? 235। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर, हम देखेंगे नेक्स्ट 13 117 9, 13 117 और 9। नेक्स्ट है हमारे पास 22 22 और 7 दे रखा है। इसके बाद हमारे पास 12 132 दे रखा है। फिर हमारे पास 11 दे रखा है। ठीक है, इसकी हम बात कर लेते हैं। देखो इसमें लॉजिक क्या चल रहा है, आप इसमें देखेंगे तो इसमें लॉजिक ये चल रहा है, यदि हम इसमें किसका मल्टीप्लाई करें, 10 में 10 का मल्टीप्लाई करें तो आप कहेंगे 100 आएगा। 12 में यदि हम 5 का मल्टीप्लाई करें तो आप कहेंगे 12 पंचे 60 आएगा। यानी कि यहाँ से 60 आएगा और यहाँ से क्या मिला था? आप कहेंगे 100 मिला था। और 60 जब 100 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 160 आएगा। कितना आएगा? 160 आएगा। यानी ऊपर वाली संख्या में 10 का मल्टीप्लाई, बीच वाली में 5 का मल्टीप्लाई, सबको जोड़ देना है। आप ऐसे कहेंगे यहाँ पर 130 आ जाएगा, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। 11 में 5 का करेंगे, 1155 यानी 55 आ जाएगा। जोड़ेंगे तो बताइए क्या 65 आ जाएगा? अच्छा 130 आ जाएगा। और इसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 11 पचे 55, ठीक है। और 55 में आप जोड़ेंगे तो क्या 165 आएगा क्या? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं आएगा, 165 नहीं आएगा ना। संख्या एक बार देख लेते हैं, ठीक है, एक बार संख्या देख लेते हैं। हमारे पास 13 11 165 है कि नहीं? अच्छा 185 है यहाँ पर 185 है। कितना? 185 है। कितना? 185। तो अब देखो आ जाएगा 185, यानी लॉजिक हमारा क्लियर है। आप इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे 170 आ जाएगा। और इसमें आप 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे 5x आ जाएगा।
5x प्लस का 170 बराबर कितना 235 हो जाएगा। आप क्या करेंगे 170 को 235 से घटा देंगे, आप घटाइए तो आप कहेंगे 5 बचेगा, 13 में 7 घटाएंगे 6 बचेगा और यहाँ पर 1 में जाएगा 1 0 बचेगा। 5 से आप काटेंगे 13 बार कटेगा, कुल मिलाकर यहाँ पर क्या आएगा तो आप कहेंगे यहाँ पर 13 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आएगा 13 आ जाएगा। देखो 13 पचे 65 जोड़ेंगे 235 आना चाहिए, क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो आप कहेंगे 5 7 6 13 1 1 2 बिल्कुल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो क्लियर हो गया लॉजिक। यहाँ पर देखो ये तो बहुत आसान लॉजिक है इसका। कैसे आप कहेंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 12 कम 12 12 कम 12 1 13, क्लियर हो गया। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 13 में 117 करेंगे, ऐसे आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 20 का आंसर आएगा। आप कहेंगे 7 7 दूनी 14 7 दूनी 14 1 15, 154 आपका क्या राइट आंसर है। 154 आपका क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बात करेंगे नेक्स्ट सवाल की। क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे, ये हमारा था 28 नंबर। 29 नंबर की बात करें, 29 और 30 की बात कर लेते हैं। 29 और 30 की बात कर लेते हैं। 29 नंबर और 30 नंबर की बात कर लेते हैं। देखिए 29 में लिखा है हमारे पास 13 3 39, 13 3 39। नेक्स्ट हमारे पास है 23 4 92, 23 4 92। इसके बाद हमारे पास क्या है 6 66, 6 66। नेक्स्ट हमारे पास है 17 7 17 7 66 और 15 6 51, 15 6 51। फिर हमारे पास है 13 5, 13 5 और इसके बाद में क्या है खाली जगह। ठीक है, खाली जगह। तो देखो इसमें बात करें, इसमें क्या चल रहा है तो आप कहेंगे ये तो बहुत आसान क्वेश्चन आपने पूछ लिया। आपने नहीं पूछ लिया, ये एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, तो आसान है तो क्या करोगे, लॉजिक तो क्लियर होना चाहिए। 13 3 39 आप कहेंगे 39 आएगा। सारे क्वेश्चन हार्ड नहीं होते, क्वेश्चन टफ भी होते हैं आसान भी होते हैं। 13 3 39 हो जाएगा, 23 चौको 192 हो जाएगा। ऐसे आप यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई करेंगे 66 है तो आप कहेंगे 11 का, 11 छक्का 66 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पर अच्छा लॉजिक लग रहा है तो आप कहेंगे इसमें क्या चल रहा है, इसमें यदि आप 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे तो आप कहेंगे 49 आ जाएगा। 49 में से आप क्या करेंगे 17 को जोड़ेंगे, 17 जोड़ेंगे। देखो 9 7 16 कैरी हमारे पास 1 होगा, 4 1 5 1 6 हो जाएगा। समझ गए, यानी कि बीच वाली संख्या का स्क्वायर करना है, ऊपर वाली संख्या जोड़ेंगे तो नीचे की संख्या आ जाएगी। ऐसे आप 66 36 15 51 होता है। ऐसे आप यहाँ पर 5 के स्क्वायर करेंगे तो आप कहेंगे 25 आएगा। 25 में से आप 13 जोड़ेंगे तो 5 3 8 3, यानी कि आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर 38 आएगा। कितना आएगा आपका आंसर 38 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद बात करेंगे अगले सवाल की। अगला सवाल हमारे पास है 30 के बाद 31 नंबर की बात करेंगे। 31 32 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें फिर 32 की। देखो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। देखिए 5 7 32, 5 7 32, 5 7 32। फिर है 15 5 230, 15 5 230। फिर है हमारे पास 6 42, 6 42। ठीक है, आगे हमारे पास क्या है क्वेश्चन अगला हमारे पास है 12 21 31, 12 21 31। फिर है हमारे पास 20 19 21, 20 19 21, 28 11, 28 11। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे। देखो इसमें लॉजिक क्या चल रहा है, इसमें आप देखेंगे आप इसमें देखेंगे तो इसमें क्या चल रहा है, आप इसमें ये कहेंगे अगर हम ये कर दें, क्या करते हैं इसमें, हाँ नीचे लॉजिक, क्योंकि संख्या नीचे बढ़े तो नीचे लगाने का प्रयास करते हैं। आप कहेंगे यदि आप 5 के स्क्वायर कर दे, 5 के स्क्वायर करेंगे तो आप कहेंगे 25 हो जाएगा। 25 में से आप यदि 7 जोड़ेंगे, 7 जोड़ेंगे तो बताइए 32 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो आप यहाँ पर ऐसे देखेंगे तो आप कहेंगे ऊपर वाले के स्क्वायर करने तो 15 का स्क्वायर होता है 225 होता है, 225 में आप 5 जोड़ेंगे 230 आ जाएगा। सही है, आगे देखो ऊपर के स्क्वायर करेंगे तो आपका इसका स्क्वायर होता है 36, 36 में आप नीचे क्या करेंगे 20 वाला जोड़ेंगे, 36 में आप कितना जोड़े कि बताइए 42 आ जाएगा। 36 में कितना तो आप कहेंगे 36 और 6 42
36 4 40 2 42, तो आप कहेंगे 36 6 42। आप कितना जोड़ेंगे? 6 जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे? 6। ठीक है, नेक्स्ट देखो। इस सवाल की यदि हम बात करें, इसमें क्या करना है, अब इसमें आप देखेंगे लॉजिक लगाएंगे तो आप कहेंगे 20 ये कैसे बन सकता है, अगर इन दोनों को हम जोड़ दें। आप कहेंगे 28 12 कितना होता है? 28 12 40 होता है। 40 में 2 का भाग देंगे, यानी आप 12 प्लस का 28 करके 2 का भाग देंगे तो बताइए 20 आएगा कि नहीं आएगा? 20 आ जाएगा। आप ऐसे यहाँ पर देखेंगे, आप कहेंगे इन दोनों को जोड़ना है, हमें इन दोनों को जोड़ना है। 31 1 32 32 10 42 42 2 का भाग देंगे 21 आ जाएगा। लॉजिक क्लियर हो गया। आपको ऐसे करना है कि पहली वाली संख्या लास्ट वाली संख्या को जोड़कर 2 का भाग देना है। ठीक है, क्या करना है? 2 का भाग ही तो देना है। हाँ, तो आपके 21 है, प्लस का x मान लेते हैं, बटे आप 2 करेंगे बराबर किसके? 19 के हो जाएगा। 19 दूना कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 38 21 प्लस x बराबर 38 हो जाएगा। 21 को आप उधर ले जाएंगे तो 38 में घटा देंगे। देखिए 8 में से आप 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 7 बचेगा। और 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा। कुल मिलाकर आपका आंसर कितना आना है? तो आप कहेंगे हमारा आंसर तो 17 आ जाएगा। कितना आएगा? 17 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो प्रैक्टिस सेट है, थोड़ी स्पीड तो बनती है, तो स्पीड के साथ चलेंगे और इससे क्या होगा, कम समय में आप ज्यादा क्वेश्चन सीख पाएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर ये हमारे पास कौन सा था? 32 नंबर। अब हम 33 34 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 34 की बात कर लेते हैं। 33 और 34 की बात कर लेते हैं। देखो 33 की बात यदि हम करें तो 33 में हमारा डायग्राम ऐसा बना ही नहीं है, दूसरी तरह से बना है, उसको बना लेते हैं। देखो 33 नंबर में किस प्रकार से बना है? 33 नंबर में कुछ इस प्रकार से बना है हमारे पास। 33 नंबर में कुछ इस प्रकार से बना है। 33 नंबर में कुछ इस प्रकार से बना है। ठीक है, ये हमारे पास 33 नंबर है। इसमें आपको बताना इसका क्या होगा। 33 नंबर कुछ इस प्रकार से बना है। इसमें लिखा है 756 534, 756 534, और यहाँ पर लिखा है 666, और 879 722। तो यहाँ पर क्या आएगा? ये आपसे पूछा गया है। देखिए आप यहाँ पर देखेंगे इसमें लॉजिक क्या चल रहा है। अच्छा, आप यहाँ पर लॉजिक ढूंढने का प्रयास करते हैं। इसमें पहले घटा के आप देख लें, घटाएंगे तो बताइए कितना आएगा। इसमें हम घटाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इसमें हम घटा लेते हैं। 6 में से 4 घटाएंगे 2 बचेगा। ठीक है, 5 में से 3 घटाएंगे 2 बचेगा, ये भी सही है। 7 में 5 घटाएंगे 2 बचेगा, यानी कि घटाने पर 2 2 2 आ रहा है। अच्छा, आपको 6 6 6 बनाना है तो आप क्या कहेंगे? सब में 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 दूना 6, यानी कि घटाने के बाद में आपको 3 का मल्टीप्लाई करना है। आप ऐसे यहाँ पर घटा देंगे। घटाइए, 9 में से आप 2 घटाएंगे 7 बचेगा, 7 में 2 घटाएंगे 5 बचेगा, 8 में से 7 घटाएंगे 1 बचेगा। मल्टीप्लाई किसका करना है? आप कहेंगे 3 का करना है, कर देंगे। 30 21 करेंगे, कैरी 2, 15 के 45 2 47, तो 471 आपका क्या राइट आंसर? 471 आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 471 क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए आप? इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है क्वेश्चन नंबर 34 की बात करेंगे। तो 34 कुछ इस प्रकार से बना है हमारे पास। 34 इस प्रकार से बना है। इसमें लिखा है 57 41 और नीचे लिखा है 39। ठीक है, और यहाँ पर लिखा है 63 84 और नीचे हमारे पास लिखा है खाली जगह। इसमें आपको बताने क्या आएगा। ठीक है, तो देखो इसमें लॉजिक क्या चल रहा है। आप इसमें देखेंगे, आप कहेंगे घटाने से आएगा क्या? घटाने से बिल्कुल नहीं आएगा। तो इसमें हम क्या कर लेते हैं, अगर हम 5 का 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5 को 20 आएगा। 7 का 1 के साथ करेंगे तो आप कहेंगे कितना आएगा? 7 एकम 7 39 बनेगा। आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं बनेगा। अब इसमें लॉजिक दूसरा लगा लेते हैं। दूसरा हम लगाने का प्रयास करते हैं। अगर इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करें, 7 पन्ना कितना आएगा? 35 आ जाएगा। इन दोनों का आपस में करें तो आप कहेंगे 4 एकम 4 आएगा, और 35 4 कितना होता है? 39 होता है या नहीं होता है? ठीक है, 36 का आप 18 करेंगे और 8 चौको 32 करेंगे। 32 से 18 आप जोड़ेंगे तो आपका आंसर आएगा 8 2 10 की 0 कैरी 1, 3 1 4 1 5, तो आपका आंसर कितना आएगा? 50 आएगा। कितना आएगा? आपका आंसर 50 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा लॉजिक था। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
50 इसके बाद देखेंगे 34 के बाद में 35 नंबर देख लेते हैं। 35 नंबर की बात करें तो 35 हमारा कुछ इस प्रकार से लिखा है। 35 हमारा कुछ इस प्रकार से लिखा है, 1 2 3, 1 2 3, इस प्रकार से हमारे पास 35 नंबर क्वेश्चन लिखा है। इसमें लिख लेते हैं संख्याएं कौन कौन सी दे रखी हैं। संख्या आपकी दे रखी है 27 64 7, 27 और 64 7, इसमें बताना है। 343 343, 729, और यहाँ पर आपको बताना है खाली जगह क्या आएगा। ठीक है, खाली जगह क्या आएगा। देखिए इसमें क्या चल रहा है लॉजिक, आप इसमें बहुत अच्छा लॉजिक चल रहा है, आपका यहाँ पर माइंड फेल हो जाएगा। बहुत ज्यादा आप मेहनत करेंगे तब इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। देखो इसमें चल क्या रहा है, 7 को आपको तोड़ देना है किसमें, 3 + 4 में तोड़ देना है। किसमें तोड़ना है, 3 और 4 में। 3 का क्यूब क्या होता है, तो आप कहेंगे 27 होता है। 4 का क्यूब क्या होता है, 64 होता है। ऐसे यहाँ पर कौन सी संख्या लिखी है इतना आ जाए, इसके लिए ऑप्शन देंगे ज्यादा बेटर रहेगा। ऑप्शन हमारे पास 8 है, 16 है, 25 है और 9 है। आप यहाँ पर रखेंगे, आप कहेंगे 8 रखने से क्या बनेगा काम, तो नहीं बनेगा, 8 से तो कुछ आ ही नहीं सकता। अगर आप 16 लिखेंगे, आप 16 करेंगे, ये पता है 9 का क्यूब है, ये 7 का क्यूब है, इसे आप 9 देंगे, इसे आप क्या देंगे 9 देंगे, और इसे आप क्या देंगे 7 देंगे। तो 7 का क्यूब 343, 9 का क्यूब कितना 729, तो आपका आंसर कितना आएगा 16 आ जाएगा। आपका आंसर कितना आएगा 16 आएगा। अच्छा लॉजिक था इसमें। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 36 की बात करेंगे। तो 36 में इस प्रकार से लिखा है हमारे पास, 36 में इस प्रकार से लिखा है, इसमें आपको बताना है कौन सा राइट होगा। ठीक है, 1 9, ऊपर लिखा है हमारे पास 1, नीचे लिखा है 9, और यहाँ पर लिखा है 3, और यहाँ पर लिखा है हमारे पास 27। ठीक है, 27 लिखा है। इधर हम बात करें, यहाँ पर हमारे पास 2 लिखा है, नीचे हमारे पास क्या लिखा है, खाली जगह है। इधर 14 लिखा है, और इधर आपसे पूछा कि बताइए इधर क्या 28 लिखा है, इसमें 28 लिखा है। इसमें बताना है इसमें क्या होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका क्या होगा। आप इसमें कहेंगे कि कहीं ना कहीं हमारे पास एक का 3 गुना 3 गुना 3 गुना चल रहा है। ठीक है, ऐसे हमारे पास चल रहा है। आप यहाँ पर इसके लिए ऑप्शन लिख रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन देखो हमारे पास क्या है, 6 9 5 4, ये हमारे पास ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, 4, ये हमारे पास ऑप्शन दे रखा है। अच्छा आप देखेंगे ये संख्या आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे से कट रही है। संख्या आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे से कट रही है, तो आप कहेंगे ये कटना चाहिए, ये कटना चाहिए, ये नहीं कट रहा है, ये दो तो नहीं कट रहे, या तो 6 होगा या तो 4 होगा, या तो 6 होगा या तो 4 होगा। अब आप इसमें लॉजिक देखेंगे, अब हमारा लॉजिक क्या चल रहा है। ठीक है, आप इसमें बताएंगे अब हमारा लॉजिक क्या चल रहा है। चलिए ये क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, आपको SW में देते हैं। बहुत अच्छा लॉजिक है, मैंने 2 ऑप्शन काट दिए, या तो 6 होगा या तो 4 होगा। कमेंट करके आप बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बहुत अच्छा लॉजिक है, जिसमें आप दिमाग लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 था, आप क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। 37 हमारे पास इस प्रकार से लिखा है। क्वेश्चन नंबर 37 की हम बात करें तो 37 हमारा इस प्रकार से दे रखा है। ठीक है, 37 की बात करें तो 37 कुछ इस प्रकार से दे रखा है। इसमें आपको बताना है इसमें कौन सी संख्या आएगी। लिखा है 5 14 3, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 14 है, यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर ऊपर 4 दे रखा है, नीचे 2 दे रखा है। ऐसे यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 5 दे रखा है, यहाँ पर 6 दे रखा है, यहाँ पर 4 दे रखा है, यहाँ पर 7 दे रखा है, बीच में खाली जगह। ये आपको बताना है इसमें क्या आएगा। देखिए इसमें कौन सा लॉजिक चल रहा है। आप सोचिए 20 की संख्या आपको लानी है, आपको कहाँ की संख्या, 20 की संख्या चाहिए, तो आप क्या करेंगे, इन्हीं संख्याओं को कहीं ना कहीं आपस में जोड़ेंगे, घटाएंगे, वर्क करेंगे, जो भी हो रहा होगा आप करेंगे तो आपका आंसर आएगा। देखिए यदि हम सबको जोड़ दें, 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, यानी कि कहीं ना कहीं जो कॉर्नर में संख्याएं दी गई, अगर इन सभी संख्याओं को हम जोड़ देते तो 20 की संख्या मिल जाती है। जैसे आप यहाँ पर करेंगे 5 4 9 9 7 16 करेंगे, 16 6 आप कहेंगे 16 6 22, तो आपका आंसर कितना आएगा 22 आ जाएगा। आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर 22 आ जाएगा। ठीक है, आपका आंसर कितना होगा 22 आ जाएगा। लेकिन हमारे ऑप्शन में जो है ये 22 नहीं दे रखा है, तब आप क्या करेंगे। ठीक है, हमारे ऑप्शन में 22 नहीं दे रखा है, ऑप्शन लिख लेते हैं यहाँ पर, इसमें 22 नहीं दे रखा है। ठीक है, हमारे पास दे रखा है, ऑप्शन की बात करेंगे
हाँ ठीक है, हमारे पास ये ऑप्शन में दे रखा है, क्या ऑप्शन में हमारे पास दे रखा है 22 दे रखा है। 22 तो 22 तो मिल गया, जब 22 मिल गया तो हमारा लॉजिक क्लियर हो गया। आपको क्या करना है, सबको जोड़ देना है, 20 की संख्या मिलेगी, सबको जोड़ देंगे आप, 20 की संख्या आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 37 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये 37 नंबर था। 37 के बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 37 के बाद देखेंगे 38 नंबर। 38 नंबर में देखेंगे तो 38 नंबर कुछ इस प्रकार से दे रखा है। 38 नंबर कुछ इस प्रकार से दे रखा है, इसमें बताना है कौन सा राइट होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास। 2 5 6 2 5 6 और नीचे दे रखा है 65 और यहाँ पर है हमारे पास 6 8 9 6 8 9 नीचे दे रखा है 181 और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है 2 8 7 2 8 7। इसमें आपको बताना है इसमें क्या आएगा। तो देखो इसमें क्या आएगा, इसमें लॉजिक हमारा बहुत अच्छा चल रहा है। इसमें आपको करना क्या है, जो हमारी संख्याएं दी गई सबका स्क्वायर कर देना। देखिए स्क्वायर करेंगे तो आप कहेंगे 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, 5 का स्क्वायर क्या होगा तो आप कहेंगे 25 आएगा और 6 का स्क्वायर क्या होता है आप कहेंगे 36 आएगा। इन सबको जोड़ेंगे आप, 6 5 11 4 15 की 5 कैरी 1 3 2 5 1 कैरी का 6, यानी कि ऊपर वाली संख्याओं का क्या करना है स्क्वायर कर देना है। आप यहाँ पर भी स्क्वायर करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे हम सीधे अपने ऑप्शन इसमें आते हैं, क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है। आप 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, आप 8 का करेंगे 64 आ जाएगा, आप 7 का करेंगे तो 49 आ जाएगा। इन सबको जोड़ेंगे आप, 9 4 13 13 4 17 के 7 करिए हमारे पास 1 आ जाएगा, 4 6 10 1 11 तो आपका आंसर कितना आएगा 117, यानी कि 117 क्या होगा राइट आंसर होगा। 117 क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। 117 आपको क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। अगला है आपके पास पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 39 की भी हम बात करें तो 39 कुछ इस प्रकार से लिखा है हमारे पास। 39 नंबर इस प्रकार से लिखा है। ठीक है, 39 में आपको बताना है क्या राइट होगा। तो यहाँ पर संख्या हमारे पास दे रखी है 72 54 दे रखा है, 72 54 दे रखा है और यहाँ पर क्या, यहाँ पर 18 18 दे रखा है और यहाँ पर हमारे पास 64 दे रखा है, यहाँ पर 38 दे रखा है। आपको बताना है कि बीच में क्या आएगा। ठीक है, देखिए इसमें लॉजिक हमारा क्या चल रहा है, इसमें आप कहेंगे 72 54 में क्या कुछ ऐसा किया गया कि 18 आ गया। तो देखिए इसमें घटा देंगे आप क्या करेंगे घटा देंगे, 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 बचेगा, 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 बचेगा, यानी कि घटाने से संख्या प्राप्त हो रही है, माइनस करने से संख्या प्राप्त हो रही है। आप ऐसे यहाँ पर घटाएंगे तो 14 में से 8 घटाएंगे तो क्या बचेगा 6 बचेगा, यहाँ पर 5 में से 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा 2 बचेगा, यानी कि कुल मिलाकर के आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा 26, यानी कि 26 आपका क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर मैंने आपको 39 तक करा दिए। इसमें टोटल क्वेश्चन है कितने, इसमें क्वेश्चन नंबर 46 है। क्वेश्चन हमारे 7 बचते हैं, यानी कि कुल मिलाकर ये टॉपिक हमारा क्लियर हो गया। 6-7 क्वेश्चन है, वो भी इसी प्रकार के क्वेश्चन है। तो आज हम क्या करेंगे इस टॉपिक को पूरी तरह से कंप्लीट करते हैं। कल मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। ठीक है, कल एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, तब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, ओके, बाय बाय, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।